उत्तर प्रदेश के बागपत जिले का एक शांत और छोटा सा गांव आज पूरे देश की सुर्खियों में है। वजह है एक ऐसी त्रासदी जिसने इंसानियत को झंझोर दिया। 3 जिंदगियां, एक परिवार और एक रहस्य जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर एक इंसान किस हद तक जा सकता है। यह है बागपत ट्रिपल मर्डर केस, एक ऐसा मामला जिसने धर्म, विश्वास और इंसाफ तीनों पर सवाल खड़े कर दिए। उस सुबह गाँव में सब कुछ सामान्य था। लोग खेतों की ओर जा रहे थे, बच्चे स्कूल की तैयारी में थे और हवा में रोज की शांति थी। लेकिन दोपहर तक हालात ऐसे बदले कि पूरा गांव सन्न रह गया। एक घर में अचानक उठी दर्द भरी चीखें पूरी इलाके में गूंज उठी। जब लोग वहां पहुंचे तो सामने जो दृश्य था उसने हर किसी का खून जमा दिया। दीवारों पर खून के निशान बिखरे, सामान और एक सन्नाटा जो दिल को कपा दे। किसी को समझ नहीं आया कि इतने सुलझे और शांत परिवार में यह खून खराबा कैसे हो गया। गांव में अफरा तफरी मच गई। पुलिस को सूचना दी गई और थोड़ी ही देर में जांच शुरू हो गई। शुरुआत में शक किसी बाहरी हमलावर पर गया, लेकिन जल्द ही चर्चा होने लगी कि मौलाना उस वक्त घर पर नहीं थे। बस फिर क्या था? गाँव में कानाफूसी शुरू हो गई। किसी ने कहा घर में पुराना झगड़ा चल रहा था, तो किसी ने आरोप लगाया कि मौलाना खुद इसमें शामिल हो सकते हैं। पुलिस ने मौलाना को पूछताछ के लिए बुलाया। वह घबराए हुए थे, आंखों में दर्द और बेबसी साफ झलक रही थी। उन्होंने कहा, मैं निर्दोष हूँ। उस दिन मैं देवबंद में था, वहाँ के कैमरों में सब रिकॉर्ड है। उन्होंने बताया कि उन्होंने घर के कैमरे खुद चालू छोड़े थे क्योंकि उन्हें पहले से कुछ अनहोनी का एहसास था। लेकिन जब पुलिस ने घर के सीसीटीवी फुटेज देखे तो पाया कि अंदर वाले कमरे का कैमरा बंद था और वहीं से एक नया मोड़ शुरू हुआ। फुटेज में एक नाबालिग लड़का दिखाई दिया जिसके कपड़ों पर खून के निशान थे। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने कबूल किया कि उसने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर यह वारदात की। कारण मौलाना की डांट और सख्ती से बदला लेना। पुलिस को यकीन नहीं हुआ कि इतनी बड़ी वारदात 2 छोटे बच्चों के बस की हो सकती है। सवाल उठने लगे, क्या किसी ने इन मासूमों को उकसाया? क्या इनके पीछे कोई और था जो अपनी साजिश को अंजाम दे रहा था? किसी बीच मौलाना की पत्नी के भाई ने बयान दिया कि बच्चे इतने समझदार नहीं कि ऐसी योजना खुद बना ले। किसी ने जरूर इनके दिमाग में जहर भरा है। यह बयान आते ही जांच की दिशा बदल गई। पुलिस ने घर की दोबारा तलाशी ली। बाहर के कैमरे में एक परछाई दिखी, कोई अजनबी जो मौलाना के जाने के कुछ मिनट बाद उसी रास्ते से गया। चेहरा साफ नहीं था, लेकिन चाल किसी वयस्क व्यक्ति की लग रही थी। अब पुलिस को शक हुआ कि इस खेल में कोई तीसरा खिलाड़ी है। बच्चों से फिर पूछताछ हुई। पहले तो वे चुप रहे, फिर एक बच्चा टूट गया। उसने बताया कि एक आदमी उनके पास आया था जिसने कहा था कि मौलाना उन्हें दबाते हैं, अब बदला लेने का वक्त है। उसने पैसे देने की बात भी की थी। तब पुलिस को साफ हो गया कि यह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। गांव में अफवाहें फैलने लगी। किसी ने कहा यह पुराना जमीन विवाद है, किसी ने कहा धार्मिक मतभेद का मामला है। माहौल गर्म हो गया। सोशल मीडिया पर जंक्शन फॉर मौलाना फैमिली ट्रेंड करने लगा। लोग सड़कों पर उतरे, नारे लगे, पुलिस पर सवाल उठे। इसी बीच पुलिस को देवबंद के सीसीटीवी फुटेज मिले जिनमें मौलाना वाकई उस वक्त वहां मौजूद थे। इससे यह साबित हो गया कि वह वारदात के समय घर पर नहीं थे। अब मामला और उलझ गया। अगर मौलाना निर्दोष है तो असली अपराधी कौन? पुलिस ने परिवार और गांव के विवादों की पुरानी फाइलें खंगाली। तब खुलासा हुआ कि मौलाना की कुछ लोगों से जमीन को लेकर तनातनी चल रही थी। कई बार धमकियां भी दी गई। जांच में पता चला कि जिन लोगों में झगड़ा था उनमें से एक व्यक्ति अचानक गांव से गायब है। जब पुलिस ने उसके घर छापा मारा तो वहां से खून लगे कपड़े और एक बैग में सीसीटीवी कैमरे के फोटो बरामद हुए। अब तस्वीर साफ होने लगी थी। दरअसल यही व्यक्ति उस पूरी वारदात का मास्टरमाइंड था। उसने बच्चों को बहला फुसलाकर इस्तेमाल किया। वह जानता था कि मौलाना शुक्रवार को देवबंद जाते हैं और उसी मौके का फायदा उठाकर उसने हमला करवाया ताकि शक सीधे मौलाना पर जाए। बच्चों के मासूम दिमाग में उसने नफरत और बदले की भावना भर दी। जब यह खुलासा हुआ तो पूरा गांव सन्न रह गया। जो लोग कल तक मौलाना को दोषी ठहरा रहे थे आज वही उनके समर्थन में खड़े थे। पुलिस ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में लिखा, मौलाना निर्दोष है, असली अपराधी वही व्यक्ति है जिसने बच्चों के जरिए यह साजिश रची। बच्चों को सुधार गृह भेजा गया और उनके मानसिक स्वास्थ्य की जांच शुरू हुई। मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि दोनों बच्चे लंबे समय से किसी मानसिक दबाव में थे और उन्हें योजना
बंद तरीके से ब्रेन वॉश किया गया था। गांव के लोगों में अब पछतावा था। उन्होंने मौलाना से माफ़ी मांगी और उनसे दोबारा मस्जिद में नमाज पढ़ाने की विनती की। मौलाना ने शांत स्वर में कहा, मैं किसी से नाराज नहीं, बस चाहता हूँ कि मेरे परिवार की मौत बेकार न जाए। लोग अफवाहें पर यकीन करने से पहले सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करें। बागपत की यह घटना अब सिर्फ एक परिवार की नहीं रही, यह इंसाफ और सच की जीत की मिसाल बन चुकी है। वह घर आज भी खामोश है, मगर उसकी दीवारें यह गवाही देती है कि झूठ चाहे जितना तेज भागे, सच की चाल सबसे लंबी होती है। और यही इस कहानी का असली संदेश है। सच को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। तो दोस्तों, अगर आप ऐसी अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल लुक वॉइस इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।